नमस्कार साथियों, राधे राधे। पूरे अप्रैल महीने हल्दी के डिब्बे में रख देना, ये एक छोटी सी चीज आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, आपके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करेगी और यह छोटी सी चीज धन को चुंबक की तरह खींचेगी। जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। आपके ग्रह दोष, आपके पितृदोष और आपके वास्तु दोष, सब दोष का रामबाण इलाज है। ये एक छोटा सा उपाय। जी हाँ दोस्तों, आज जिस उपाय की व्याख्या मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, इस उपाय की व्याख्या न तो आपको किसी शास्त्र में मिलेंगे और ना ही किसी पुराण में मिलेंगे। प्राचीन काल में इस उपाय को विशिष्ट ज्ञानियों एवं शिष्य मुनियों ने अपने चेलों को ही बताया था। तो यदि ये उपाय आपके कानों तक पहुंच रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि स्वयं माता लक्ष्मी ने भी आपको इस उपाय को सुनने के लिए चुना है। साथियों देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में हल्दी का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। हल्दी माता लक्ष्मी और गुरु ग्रह से संबंध रखती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में हल्दी का प्रयोग इंसान के जन्म, मरण और परण तीनों दशाओं से बताया गया है। देखिए, जब किसी इंसान का जन्म होता है तब भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तब भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। जब किसी इंसान का विवाह होता है तब भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, आज जिस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, मैं गारंटी देता हूं कि आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। वह चीज जो आपको पूरे अप्रैल के महीने में हल्दी के डिब्बे में रखनी है। सबसे पहले साथियों, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जो माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं वह 5 बार जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा स्थायी रूप से निवास करेगी और अपनी कृपा बरसाएगी और आपके घर में कभी धन धारने की कमी नहीं होगी। अब साथियों देखिए, आज के समय में कई सारे लोग ऐसे हैं जो पितृदोष की वजह से परेशान हैं। जब किसी इंसान के ऊपर पितृदोष लगता है तो उसके जीवन में कभी सुख शांति नहीं होती है। कभी उसके परिवार में लड़ाई झगड़े और क्लेश होते हैं, कभी संतान सुख नहीं मिल पाता है। कभी विवाह में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है, रिश्ते बनते बनते तोड़ जाते हैं। घर में धन नहीं टिकता है और घर के लोगों के मतभेद खत्म नहीं होते हैं। ये सब तब होता है जब इंसान के जीवन में पितृदोष अपने चरम पर होता है। तो आज इस उपाय के माध्यम से मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने पितृदोष को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। इसी के साथ देखिए दोस्तों, वास्तु दोष जब किसी घर को जकड़ लेता है तो उस घर में कभी माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा पधारती ही नहीं है। उस घर में हमेशा गरीबी, कंगाली, दरिद्रता ही वास करती है। उस घर का सदस्य, उस घर का इंसान जितना पैसा कमा कर लाता है घर में टिकता ही नहीं है। मेहनत बहुत करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, लेकिन उस मेहनत का फल कभी मिल ही नहीं पाता है। तो ये सब क्यों होता है? ग्रह दोष के कारण, वास्तु दोष के कारण। तो देखिए, इस उपाय के माध्यम से मैं आपकी यह समस्या भी जड़ से खत्म करूंगा। अब देखिए, ग्रह दोष, जब किसी इंसान के ऊपर ग्रह दोष रहते हैं, जिसे शनि अशुभ फल देता है, राहु और केतु अशुभ फल देते हैं, तो इंसान का जीवन अंदर से खिन्न भिन्न हो जाता है। छोटी छोटी चीजों के लिए इंसान तरसता है, इंसान का भाग्य साथ नहीं देता है, किस्मत साथ नहीं देती है। आए दिन कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई समस्या जीवन में दस्तक देती ही रहती है। तो देखिए, आज इस उपाय के माध्यम से मैं आपके ग्रह दोष, पितृदोष और वास्तु दोष, इन तीनों दोष का नाश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं साथियों कि देखिए, हल्दी लगभग हर घर के रसोई घर में मिल ही जाती है। ऐसे बहुत कम घर होंगे जिनमें हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। हल्दी को घर के दोस्त से भी संबंधित माना गया है। देखिए, जिस इंसान के घर में हल्दी होती है तो उस हल्दी के अंदर उस घर की ऊर्जाएं समाहित होती है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की ऊर्जा हल्दी के डिब्बे में समाहित होती है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की ऊर्जा हल्दी के डिब्बे में समाहित होती है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह आप हल्दी की सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करके
अपने जीवन को बदल सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं देता हूं कि हल्दी को देवी लक्ष्मी और गुरु ग्रह का प्रतीक माना जाता है। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। देखिए, अप्रैल का महीना कोई साधारण महीना नहीं है साथियों। आध्यात्मिक दृष्टि से, ज्योतिष दृष्टि से अप्रैल का महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस समय ग्रहों की चाल में तेज बदलाव होता है। तो देखिए, आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक साफ और नया हल्दी का डिब्बा लें, यानी कि आपके घर में हल्दी का डिब्बा जो आप यूज कर रहे हैं, उपाय में प्रयोग कर रहे हैं, वो एकदम नया होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को स्वच्छता और पवित्रता सबसे अधिक प्रभावित करती है। अगर आप अपने घर में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास चाहते हैं तो देखिए, आपको स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और नया डिब्बा लेने के बाद उसे घर के किचन या पूजा स्थान में रखें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हल्दी के डिब्बे को सिर्फ किचन में ही रख सकते हैं, नहीं, आप चाहें तो घर के पूजा स्थान में भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ हल्दी नहीं बल्कि जीवन की हर समस्या के अनुसार एक विशेष गुप्त वस्तु रखनी है, और यही इस उपाय का सबसे बड़ा रहस्य है। देखिए दोस्तों, इंसान के जीवन में सिर्फ एक समस्या नहीं होती है, इंसान के जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं। कोई संतान सुख के लिए तरस रहा है, कोई गरीबी और कंगाली का जीवन जी रहा है, कोई संतान सुख के लिए तरस रहा है, तो कोई विवाह में देरी होने की वजह से परेशान है, किसी के विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, कोई कर्ज के तले दबे हुए हैं, किसी के घर में बीमारियों ने इतनी भयंकर जगह बना ली है कि बीमारियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वास्तु दोष, ग्रह दोष, पितृदोष इस तरह से परेशान कर रहे हैं कि इंसान अंदर से पूरी तरह से टूट गया है। तो अब देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप हर समस्या का अलग अलग समाधान, अलग अलग उपाय बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहली जो समस्या है वो बहुत नॉर्मल समस्या है, और लगभग हर घर में एक नायक इंसान इस समस्या से जूझ रहा है। देखिए दोस्तों, तो आप दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन इतना करने के बावजूद भी कभी आपको जो फल मिलता है वो आपकी क्षमता के अनुसार नहीं मिलता है। आप सुबह से शाम मेहनत कर रहे हैं, धूप भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन आपके हिस्से में सफलता में आती ही नहीं है, धन आता ही नहीं है। जितनी मेहनत करते हैं, जितना पैसा मिलता है, वह पैसा किसी न किसी रूप में अनावश्यक खर्चों में कहीं ना कहीं चले जाता है। देखिए, घर में आए दिन लड़ाई झगड़े और क्लेश होते हैं। पैसों को लेकर कभी पत्नी से पैसों को लेकर विवाद होता है, कभी संतान से विवाद होता है, तो कभी माता पिता से विवाद होता है। देखिए, धन आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इंसान जल पानी वायु के बिना एक बार रह सकता है, लेकिन धन के बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि अगर आज आपके पास धन होगा तभी लोग आपसे पूछेंगे कि आप कैसे हैं। तो देखिए, यदि आपके घर में गरीबी और धन की कमी है तो हल्दी के डिब्बे में आपको एक साबुत लौंग और एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा रखना है। अगर आपके घर में चांदी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप साबुत लौंग के साथ एक का सिक्का भी रख सकते हैं। ऐसा करने से देखिए, यह उपाय माता लक्ष्मी को आपके घर की तरफ खींचता है, और माता लक्ष्मी के साथ साथ मां अन्नपूर्णा की कृपा भी आपके घर में बरसती है। और कहते हैं कि जहां माता लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा होती है, वहीं पर धन के देव कुबेर देव भी वास करते हैं। तो यदि आपको कुबेर देव, मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा की कृपा अपने घर, अपने परिवार में पानी है और उन्हें स्थायी रूप से अपने घर में विराजमान करना है, तो हल्दी के डिब्बे में आप एक साबुत लौंग और एक का सिक्का चुपचाप रख देना, और इस तरह रखना कि वह लौंग और एक का सिक्का बाहर से किसी को दिखाई ना दे। अगर आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट डिब्बा ले सकते हैं, और नहीं तो आप स्टील का डिब्बा भी ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप लौंग और एक का सिक्का रखें तो इतना ध्यान रखें कि वह सिक्का किसी को दिखाई ना दे। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, ये उपाय आपके धन के रास्ते खोलता है। जी हाँ साथियों, और अलग अलग मार्ग से आपके पास धन आना शुरू हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में हमेशा कंगाली निवास करती है। कंगाली निवास करने का अर्थ यह है कि जब इंसान के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचती है तो उसे कंगाल होना कहते हैं।
कंगाल होने का मतलब है कि अचानक से धन का नुकसान होना, कहीं पर पैसा डूब जाना, कहीं पैसा फंस जाना या पैसा आते आते रुक जाना। तो आज के समय में ये समस्या बहुत नॉर्मल हो गई है। कोई इंसान कहीं पर पैसा निवेश कर देता है तो वह पैसा डूब जाता है। कोई इंसान किसी को पैसा उधार देता है तो वह पैसे खाकर भाग जाता है और उधार लौटाने का काम नहीं करता है, और हम अपने ही पैसे भिखारियों की तरह लोगों से मांगते हैं। तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, उस उपाय को यदि आपने कर लिया, हल्दी के डिब्बे में छोटी सी चीज रख दी, तो आपके ऊपर जो भी कंगाली है वह कंगाली जड़ से समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि एल और मां लक्ष्मी निवास करने लगेंगी। तो देखिए, यदि आपके घर में लंबे समय से कंगाली चली आ रही है तो हल्दी के साथ साथ साबू चावल के दाने और एक सुपारी डालें। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनना, कंगाली से मुक्ति पाने का यह उपाय साधारण नहीं है। ये उपाय सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपकी आने वाली 7 पुरुषों की कंगाली को भी दूर कर देगा। हल्दी के डिब्बे में आपको 7 साबुत अक्सर यानी कि चावल के दाने डालने हैं और एक सुपारी पूरी डालनी है। इससे जो रुका हुआ पेशा होता है, जो कहीं पर फंसा होता है या फिर किसी व्यक्ति से उधार लेना होता है, तो यह उपाय धन आने के मार्ग खोलता है। और देखिए, यदि ग्रह दोष परेशान कर रहे हैं, देखिए ग्रह आज के समय में इंसान की किस्मत को खा जाते हैं। जब कोई इंसान की कुंडली में कोई ग्रह अशुभ प्रभाव देता है तो इंसान का पूरा जीवन बिगड़ जाता है। जैसे कि विशेषकर 3 ग्रह इंसान के जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। पहला ग्रह है राहु, दूसरा ग्रह है शनि और तीसरा ग्रह है केतु। ये जो 3 ग्रह हैं, ये इंसान के जीवन को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूप से बहुत प्रभावित करते हैं। तो हल्दी में आपको क्या करना है कि आपको हल्दी का डिब्बा लेना है और हल्दी के डिब्बे में एक काली मिर्च और एक लौंग चुपचाप डाल देना है। किसी को भी बताना नहीं है। आप इतना जरूर ध्यान रखना कि इतना करने के बाद आपको उस डब्बे को चुपचाप बंद करके या तो अपने रसोई घर में या फिर पूजा घर में रख देना है। तो इससे आपकी कुंडली में आपके जीवन पर अशुभ ग्रहों का जो प्रभाव पड़ता है वह प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा और इंसान का जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ग्रहों की वजह से आज के समय में ना जाने कितने लोग परेशान हैं। कोई मंगल के अशुभ प्रभाव से दुखी है, कोई शनि के अशुभ प्रभाव से दुखी है, कोई गुरु के अशुभ प्रभाव से दुखी है। तो यह जो उपाय है, यह उपाय आपके 9 ग्रहों को शांत करता है। और जब किसी इंसान की कुंडली में 9 ग्रह शांत रहते हैं तो उसका जीवन बहुत अच्छे से बीतता है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है। देखिए, इस लौंग और काली मिर्च वाले उपाय को करने से आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, कुंडली में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है और आपके अंदर जो नकारात्मक भावनाएं होती है, वो जड़ से मिट जाती है। और देखिए, नकारात्मक ऊर्जा जब शांत होती है तो धीरे धीरे आपके ग्रहों का प्रकोप भी कम हो जाता है। आपके ग्रह भी आपको परेशान करना बंद कर देते हैं। और देखिए, पितृदोष लगभग हर दूसरा या तीसरा घर ऐसा होगा ही होगा जो घर पितृदोष से बहुत परेशान है। कभी पितृ सपने में आकर कुछ संकेत देते हैं, कभी पितृ सपने में आकर कुछ चीज मांगते हैं, कभी पितरों के द्वारा हम जो तर्पण करते हैं उस तर्पण में कोई कमी रह जाती है, तो इस वजह से भी पितृदोष लगता है। जाने अनजाने में अगर हम कुछ गलती कर देते हैं तो पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं। तो देखिए, आज के समय में ऐसे घर बहुत कम होंगे जिस घर में पितृदोष नहीं है। देखा जाए तो हर घर पितृदोष से पीड़ित रहता ही रहता है। उसे पता नहीं होता है कि मेरे ऊपर पितृदोष है, लेकिन फिर भी वह पीड़ित ही रहता है। तो देखिए, हर बार काम बिगड़ती जाते हैं, काम बनते ही नहीं है। घर में कभी संतान की समस्या जन्म ले लेती है, कभी संतान की तबीयत खराब होती है, कभी जीवन संगिनी के साथ विवाद हो जाता है, तो कभी घर में पैसा टिकता ही नहीं है, परिवार के लोगों के बीच मनमुटाव जन्म लेने लगता है। तो ये सब चीजें पितृदोष के कारण होती है, क्योंकि जब किसी इंसान के पितृ उससे नाराज होते हैं तो पितृ ही इस तरह की घटनाएं करवाते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है कि अगर पितृदोष आपको समाप्त करना है तो हल्दी के डिब्बे में एक छोटा सा सूखा पीपल का पत्ता रखें। इतना जरूर आपको करना है। आपको अपने घर के आसपास पीपल का पत्ता मिल जाएगा, पीपल का पेड़ मिल जाएगा, तो वहां से आपको सूखा हुआ पत्ता लेकर आना है और थोड़ा सा काला तिल आपको रखना है, क्योंकि देखिए पितृ कहाँ पर विराजित होते हैं, पीपल के पेड़ में।
और काले तिल का पितरों से बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध माना गया है। जब हम पितरों का तर्पण भी करते हैं तो उसमें काले तिल का प्रयोग किया जाता है। जब हम पितृ दोष के लिए उपाय करते हैं तो वह उपाय कई बार पीपल के पेड़ के नीचे भी किया जाता है, क्योंकि पितरों की जो जगह होती है धरती लोक पर वो पीपल के पेड़ में होती है। तो आपको क्या करना है कि हल्दी के डिब्बे में आपको एक पीपल का पत्ता और काले तिल इस तरह चुपचाप रख देने हैं कि वह किसी को नजर ना आए। और देखिए, ये उपाय पितरों को शांत करता है और घर में आशीर्वाद बढ़ाता है। यदि घर में बीमारी बनी रहती है या कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ता है, कई बार डॉक्टर को दिखाने पर भी बीमारी का पता नहीं चल पाता है कि आखिर समस्या क्या है, तो आपको मैं बताता हूँ वह छोटा सा उपाय जो आपके घर में फैल रही नकारात्मक ऊर्जा बीमारी और कल इसको जड़ से खत्म कर देगी। देखिए, जब कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, गोली दवाई पर पैसे लग जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, गोली दवाई पर पैसे लग जाते हैं, लेकिन बीमारी का पता ही नहीं चलता है कि बीमारी आखिर क्या है। डॉक्टर भी कह देता है कि कुछ तो हो नहीं रहा है, शरीर में फिर कमजोरी कैसे हो रही है। तो ये सब चीजें भी वास्तु दोष के कारण होती है। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर घर में कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ता है तो हल्दी के डिब्बे में एक छोटी इलायची, एक थोड़ा सा कपड़ा डाल दें और इससे वातावरण शुद्ध होता है और स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है, क्योंकि जो इलायची है वह भी माता रानी से संबंध रखती है। और कपूर जो होता है वो घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। इसीलिए तो पहले के जमाने में हर शाम को लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर एक कपूर जलाते थे, ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा निवास न कर सके, प्रवेश ना कर सके, और वह कपूर रक्षा कवच बनकर उस घर की रक्षा करता था। तो देखिए, स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है ये उपाय करने से। और यदि संतान सुख में बाधा है, देखिए आज के समय में हर घर हर परिवार में एक ना एक महिला ऐसी जरूर मिल ही जाएगी जो संतान सुख से परेशान है।